हेलो एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे आप और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी अपनी। ठीक है। तो अभी मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं 2025 सीजीएल में आए हुए जो हमारे वर्ड हैं, उनके जो एंटोनियम सिनोनियम पूछे गए हैं डायरेक्ट उन्हीं को हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी हमारी 4 वीडियो बन चुकी हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं जिसमें हम 50 to 60 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं अपने। ठीक है। ये हमारी 5th वीडियो है। अगर वो किसी ने नहीं देखे हैं 4 वीडियो तो वो देख लें गाइस। ठीक है। और मैंने देखा भी है गाइस, आप लोग ना वीडियो तो सीन कर रहे हैं, ठीक है, व्यू आ रहे हैं कुछ, चाहे 2-4 ही व्यू आ रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट ना मुझे एक कमेंट तो छोड़ दीजिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें वो तो ठीक है, लेकिन एक कमेंट भी दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव है, जिससे मुझे इसमें एक तरह से फीडबैक मिलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पहला वर्ड है हमारा कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली या तर्कसंगत। ठीक है। अगर इसका निमोनिक हम देखें तो इसका निमोनिक बनेगा हमारे वर्ड के अकॉर्डिंगली को एजेंट। जो वर्ड को देखें तो कोजेंट और निमोनिक है को एजेंट, मतलब एक एजेंट जो बात करके लॉजिकली एक्सप्लेन करे। ठीक है। देखा नहीं है किसी भी कंपनी में जाते हैं या कोई बैंक होती है तो वहाँ के जो एजेंट होते हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और एकदम ऐसे लॉजिक और तर्क देते हैं अपनी बातों का कि उनकी स्कीम ना हमको एकदम अच्छी लगने लगती है, उनकी बातों में हम आने लगते हैं। तो वही एक ट्रिक कंपनी के एजेंट होते हैं। वो जब कोई कंसेप्ट समझाते हैं तो उनकी बातें एकदम तर्कसंगत और दिमाग में बैठने वाली होती हैं। ठीक है। तो वो तो उसी को रिलेट कर सकते हैं उसको एजेंट से। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखें कि जब दो दोस्त ने पूछा कि एसएससी सीजीएल क्यों देना है भाई, तो मैंने क्या ऐसा आंसर दिया, एकदम कोजेंट वजह दी कि वह चुप बैठ गया और खुद भी तैयारी में लग गया। मतलब क्या दिया होगा उसने, अगर आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो सबसे पहले मन में क्या आता है, एक तो जॉब सिक्योरिटी, गुड सैलरी, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, स्टेबल करियर, यही होता है बेस्ट बात। तो अगर हम किसी को भी ये सजेस्ट करेंगे तो उसके मन में भी एक बार आएगा कि यार ये तो अच्छा है, सारी चीज़ें एकदम बेस्ट हैं, तो वो भी उसी तरह लग जाता है। ठीक है। तो वो कैसा रहता है, एकदम कोजेंट रहता है हमारा तरीका बताने का, प्रभावशाली और तर्कसंगत। ठीक है। अगर सिनोनियम देखें इसके तो क्लियर, लॉजिकल, रीजनेबल, और एंटोनिम हो जाएंगे इलॉजिकल और अनक्लियर। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैशिट्यूड। लैशिट्यूड का मतलब होता है थकान, आलस। अगर वर्ड का निमोनिक देख लें, लस्सी और ट्यूड, यानी लस्सी पीने के बाद एटीट्यूड। तो इसी वर्ड से निकल के आ रहा है लस्सी, और ट्यूड से एटीट्यूड। मतलब अगर 2 गिलास लस्सी कोई बंदा पी लेता है तो उसकी बॉडी का एटीट्यूड कैसा रहता है, एकदम आलस भरा, और नींद आने लगती है जब मीठी लस्सी के 2 गिलास हो जाएं तो। ठीक है। ट्रिक भी वही है, गर्मियों में 2 गिलास भारी भारी हुई मीठी लस्सी पीने के बाद जो शरीर का एटीट्यूड होता है वो एकदम आलस और थकान से बढ़ जाता है कि बस अब तो सो जाओ भाई, अब कुछ नहीं हो सकता लस्सी पीने के बाद, तो यही हाल होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, जब दिन भर हम लाइब्रेरी में अपना स्टडी करते हैं या मॉक लगाते हैं, तो टेस्ट देने के बाद जिसमें भयंकर एकदम थकान हो जाती है तो मन करता है बस अब तो आराम चाहिए बॉडी को। तो उसी से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं लैसिट्यूड। ठीक है। सिनोनियम हो जाएंगे टायर्ड, एग्जॉस्ट, लैंग्वेज, स्लगिश, टॉर्पिड, इनर्ट। एंटोनियम है एक्टिव और लेवली। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे हमारा है इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव इन्वेक्टिव को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है गाली गलौज, अपशब्द, और निमोनिक बन जाएगी। इन्वेक्टिव को अगर देखें तो साउंड्स के आ रहा है इनएक्टिव, यानी दोस्त जब पबजी में इनएक्टिव हो जाए। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ट्रिक भी अगर देखें तो गेम की क्रूशियल टाइम पर जब स्क्वाड का दोस्त अचानक इनएक्टिव हो जाए, यानी डिस्कनेक्ट हो जाए, तो सारे दोस्तों के मुंह से उसके लिए सिर्फ अपशब्द और गाली गलौज ही निकलती है। ये देखा भी होगा कि जैसे पबजी या फ्री फायर वगैरह जो देख खेलते हैं तो वो एक ग्रुप में खेलते हैं। तो अगर ऐसा क्रूशियल मोमेंट आता है कि सारे दोस्तों की नीड होती है, वहीं एक अगर दोस्त हमारा जो अच्छा खासा खेलता है और वो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाए, तो सारे मिलके ना जब गेम हारने लग जाते तो उसी को गाली गलौज करने लग जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। वही इसमें दिख रहा है। ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखें तो रास्ते पर जब 2 बाइक वालों की हल्की सी टक्कर हो जाती है तो दोनों एक दूसरे पर इनवेक्टिव यानी गाली गलौज शुरू कर देते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो सिनोनियम हो जाएंगे इंसल्टिंग, एब्यूजिंग, एंटोनियम प्रेज और एडोर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबुलिएंट। एबुलिएंट का मतलब होता है उत्साही और जोशीला। अगर इसका हम निमोनिक देखें तो एबुलिएंट से निकल के आ रहा है ये बॉयलर, बॉइलिंग, यानी बुल यानी बॉइलिंग। ठीक है। बॉइलिंग का मतलब है खोलना, खोलना यानी उत्साही, एकदम जोशीला, तो उबलता हुआ बॉइलिंग खून।
तो ट्रिक है, जिसका खून हमेशा उबलता रहता है काम करने के लिए, वो बंदा एकदम जोशीला उत्साही होता है। ठीक, कुछ बंदे होते हैं ना जिनका एकदम रहता है कि भाई मुझे काम बताओ, मैं करूंगा, मैं कर दूंगा। तो वही उसी तरह से वो एकदम एबुलेंट होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का रिजल्ट आया, और भाई जो भी उसको देखेगा और उसका नंबर आ गया लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में, तो वो एकदम उत्साह से ना उछल पड़ता है, कूद पड़ता है, तो वही होता है ओबिलियंट। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएंगे एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड, एक्साइटेड, एनर्जेटिक, लाइवली, और एंटोनियम मेलनकोली, ग्लूमी। ठीक है, सैडनेस, क्रेस्टफेलन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सगेसियस। सगेसियस का मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर। तो इसी को अगर रिलेट करें, सगेसियस में आ रहा है एक साग, और हर घर में जानते हैं कि पालक का साग, मम्मी लोग क्या बोलते हैं, मम्मी यही बोलती है ना कि पालक का साग खाओ, हरा साग खाओ, तो एकदम दिमाग तेज होता है, बुद्धि तेज होती है। तो उसी से हम रिलेट कर सकते हैं कि सगेसियस। तो अगर हम इसको ट्रिक में देखें तो घर वाले बोलते हैं ना कि हरी सब्जी और साग खाया करो, तो इससे दिमाग तेज होता है। तो उसी को बोलते हैं सगेसियस। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो हर घर में एक ऐसा होता है, हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, जो कोई भी मैटर हो जाए, कितना भी तगड़ा मैटर हो जाए, वो अपनी समझदारी से, बुद्धिमता से मैटर को शांत कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग सगेसियस होते हैं। तो उनको अगर सिनोनियम देखें तो सेग, श्रेव्ड, जुडिशियस, प्रूडेंट, और एंटोनिम हो जाएगा फुलिश। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, सीधा साधा। अगर इसका निमोनिक देखें तो निमोनिक बनेगा वर्ड से ही, कॉम्प्लेंट पीने वाले संत। यानी कॉम्प्लेंट पीने वाले संत, संत लोग कैसे होते हैं, संत तो एकदम सीधे साधे होते हैं ना। तो वही के कॉम्प्लेंट पीने वाले संत। तो अगर इसमें भी देखें हम ट्रिक, तो जो बच्चे बचपन से कॉम्प्लेंट पीते हैं वो एकदम संत यानी सैन जैसे सीधे और माता पिता की आज्ञाकारी होते हैं। तो वही कॉम्प्लीमेंट का मतलब सीधे साधे और आज्ञाकारी। रियल लाइफ एग्जांपल में, घर में जो छोटा भाई होता है वो मम्मी के सामने बड़ा कॉम्प्लिसेंट बन के, यानी ओबिडेंट सब में से बनता है कि ताकि सारी डांट बड़े भाई को पड़े, और वो मजे करता है। जैसे इस फोटो को भी देखें तो बच्चा कॉम्प्लेन भी पी रहा है और मम्मी की बात भी सुन रहा है, कितने अच्छे से सुन रहा है मेरी बात, मेरा कॉम्प्लिसेंट बेटा, मतलब आज्ञाकारी बेटा। और एक बड़ा भाई है जो चुप बैठा है और इसकी वजह से इसी को डांट पड़ रही है। ठीक है, तो सिनोनियम हो जाता है कॉम्प्लिएंट, ओबीडिएंट, सबमिसिव। एंटोनियम हो जाएंगे डिसोबीडिएंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम का मतलब होता है अपमान, तिरस्कार। अगर इसको हम निमोनिक देखें तो अपोज प्लस प्रॉब्लम, इसी वर्ड से निकल के आ रहा है, अपोज प्लस प्रॉब्लम। जिसके काम की सब निंदा करें, ठीक है, जिसके सब अपोज हो, अपोजिट हो, निंदा करना। ठीक है, तो ट्रिक हो जाएगी, जब बड़ी महफिल में किसी को अपोज करके अपमान कर दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा अप्रोवेरियम फील करने लगता है। ठीक है, उसी को अप्रोवेरियम बोलते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल में, जैसे पेपर लीक करने वाले स्कॉन्डल्स को बोलते हैं, जो दुष्ट होते हैं, को जब पुलिस पकड़ती है तो उन्हें पूरे समाज से सिर्फ ओब्रोवियम यानी क्रिटिज्म ही मिलता है। तो वही इसमें दिखाया गया है। ठीक है, सिनोनियम हो जाएंगे कंडेम, कैस्टिगेट, चेस्टाइज, और सेंसर, क्रिटिसाइजिंग, और एंटोनिम एडोर, प्रेज। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलेटरी। डिलेटरी का हम देखते हैं तो मीन्स होता है धीमा, देर करने वाला, और आलसी। अगर इसका निमोनिक देखें तो दो तरह से इसका निमोनिक बन सकता है, एक ढीला, ढीला डिले से, और डिले। डिले भी मतलब देरी से, डिले का मतलब धीरे होता है, एक कॉमन वर्ड है। और अगर इसका निमोनिक बनाए तो ढीला, ढीला मतलब जो किसी काम को एक बंदा ढीले ढीले ढीलेपन में करता है ना, तो वो काम को देरी से ही करता है। तो वही ट्रिक है, जो बंदा हर काम बहुत ढीला ढीला करता है वो हमेशा हर काम में देरी करने वाला ही होता है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, गवर्नमेंट ऑफिस में छोटी सी फाइल साइन करवाने में भी उनको डिलेटरी यानी लेजी स्लगिश टैक्टिक की वजह से महीनों लग जाते हैं। जैसे ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस और काम करने में देखो धीरे धीरे एकदम आलसी पने में करते हैं, तो भाई देरी तो हो ही जाती है। ठीक है, तो वही सिनोनियम हो जाएंगे लेजी और स्लगिश, इनर्ट, टॉर्पेड, और एंटोनिम हो जाएंगे एक्टिव, लाइवली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेलिसियस। फेलिसिटस, फेलिसिटस का मतलब होता है सुखद, एकदम सटीक। अगर हम इसकी निमोनिक देखें तो इसका देखें तो साउंड्स कैसे आ रहा है, फैसिलिटी यानी सुविधाएं, मतलब वही सुखद। अगर हम किसी चीज को अच्छी सुविधाएं मिले तो वो एकदम जीवन कैसा होता है, एकदम सुखद हो जाता है ना, तो वही इसकी नमोनिक बन जाएगा। ठीक है, ट्रिक हो जाएगा, जब आपको किसी होटल या लाइब्रेरी में एकदम टॉप क्लास फैसिलिटी सुविधा मिल जाए तो आपको बड़ा सुखद, प्लीजेंट लगता है, और वो माहौल आपकी पढ़ाई के लिए एकदम सटीक, अप्रोप्रिएट बैठता है। ठीक है, क्या भाई लाइब्रेरी में गए, ठंडा पानी, एसी वगैरह बढ़िया, अपना टेबल चेयर मिल गया, तो मतलब एकदम सुखद है, मतलब अच्छी फैसिलिटी के साथ। फैसिलिटी से रिलेट करेंगे फेलिसिटीज को। ठीक है,
तो रियल लाइफ एग्जाम गर्मी के मौसम में जब लाइब्रेरी में एसी और पानी की बढ़िया फैसिलिटी मिल जाती है तो वो पढ़ाई के लिए बड़ा फैसिलिटेटेड सूटेबल प्लेजेंट माहौल बन जाता है। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे सूटेबल, अप्रोप्रिएट, एंटोनिम हो जाएंगे अनसूटेबल, इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेफिल्जेंट। रिफिल्जेंट, रिफिल्जेंट का मतलब है चमका, चमकीला, भव्य और रेडियंट। ठीक है, तो निमोनिक हो जाएगी। और अगर देखें तो इसका तो हो जाएगी रिफुल ग्लो, यानी रिफिल्जेंट का मतलब होता है जब चीजें दोबारा फुल ग्लो में आए, मतलब दोबारा से चमकने लगे, एकदम चमक उठे, तो उसी को हम रिलेट कर सकते हैं रिफुल्जेंट यानी चमकीला। किसी चीज पर जब फुल ग्लो आ जाए, जैसे सोना या हीरा चमकता है एकदम भव्य और चमकीला, ठीक है, उसी को रिफुल्जेंट बोलते हैं, चमकीले भव्य को। रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, दिवाली के दिन जब पूरा घर लाइटों और दियों से सजता है तो मोहल्ले में अपना घर सबसे रिफुल्जेंट, ब्राइटली शाइनिंग दिखता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे ग्लेमिंग, ब्राइट, रेडियंट, शाइनिंग, लुमिनियस। एंटोनिम हो जाएंगे डल, डिम, डार्क, ग्लूमी, बोरिंग। ठीक है, तो आज इतने ही वर्ड थे हमारे, 10 वर्ड। तो ऑलमोस्ट हमारे तो 65 के करीब वर्ड हम कर चुके हैं टोटल इस सीरीज में। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो ब्लैक बुक के C1 सीरीज है उससे मैं करा देता हूँ टॉप 100 एंटोनियम सिनोनियम है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ना कमेंट कर देना आप, जो भी आपका रहता है। और कमेंट तो आप कर ही देना थोड़ा सा मुझे, और लाइक भी कर देना। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, तो इससे मुझे ना थोड़ा सा एकदम मोटिवेशन मिलेगा। और कोई भी रहता है तो आपका सजेशन मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।